नाजरीन, माउंट एवरेस्ट के बारे में तो आप सब ने सुना होगा और ख़ास तौर पर एवरेस्ट के डेथ जोन के बारे में भी। आज की वीडियो में हम आपको माउंट एवरेस्ट और उसके डेथ जोन के बारे में वो मालूमात देने जा रहे हैं जो आज से पहले बहुत कम लोग जानते होंगे। नाज़रीन, ये हकीकत है कि माउंट एवरेस्ट कुरा अर्ज़ का एक अजूबा है। मुकामी लोगों के लिए एवरेस्ट मुक़द्दस और रूहानी मुकाम रखता है और मुकामी लोग पहाड़ की पूजा भी करते हैं। कोह पैमाओं और एडवेंचर से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए एवरेस्ट एक ख्वाब की मंजिल है। हर कोह पैमा का ख्वाब होता है कि वो ज़िंदगी में कम से कम एक बार एवरेस्ट की चोटी पर ज़रूर पहुँच जाए। अगरचे बहुत से ख्वाब कभी पूरे नहीं होते और उनमें से कुछ लोग जो एवरेस्ट की चोटी तक पहुँच जाते हैं और कभी घर भी नहीं लौटते। लेकिन जो लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते हैं वो दावा कर सकते हैं कि वो दुनिया की छत पर जा चुके हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट को दुनिया की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट हिमालय के पहाड़ी सिलसिले की एक चोटी है और ये नेपाल और तिब्बत के दरमियान वाक़या है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तकरीबन 8,849 मीटर है और इसीलिए इसे ज़मीन का सबसे ऊंचा मुकाम समझा जाता है। नाज़रीन, 19वीं सदी में इस पहाड़ का नाम हिंदुस्तान के एक साबिक जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। तारीख के मुताबिक माउंट एवरेस्ट 450 मिलियन साल पहले जुग्राफियाई तब्दीलियों की वजह से ज़मीन पर नमूदार हुआ और ये हिमालय के इलाके से भी पुराना है। वो इलाका जहाँ माउंट एवरेस्ट पाया जाता है वो समंदर हुआ करता था। हम अब भी माउंट एवरेस्ट के ऊपर वाले हिस्से में मेरीन लाइफ और शेल फॉसिल्स देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चूना पत्थर और रेत का पत्थर किसी जमाने में समंदर के फर्श की चट्टान का हिस्सा थे। नाजरीन, एवरेस्ट को सर करने वाले पहले कोह पैमा एडमंड हिलरी थे, जो न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले कोह पैमा थे और उनके साथ तिब्बत से ताल्लुक़ रखने वाला उनका गाइड था जिसका नाम टेंजिंग नोरगे था। उन्होंने 1953 में पहाड़ पर चढ़कर ये रिकॉर्ड एक साथ अपने नाम किया। नाज़रीन, हिमालय के पहाड़ तवील अरसे से वादियों में रहने वाले मुकामी गिरोहों का घर रहे हैं। इनमें सबसे मशहूर शेरपा लोग हैं। लफ्ज़ शेरपा अक्सर पहाड़ी रहनुमा के मायने में इस्तेमाल होता है। शेरपा कोह पैमाई में कीमती तजर्बा रखते हैं जो वो दूसरे कोह पैमाओं को फराहम करते हैं। एवरेस्ट की ज़्यादातर चढ़ाई शेरपा की लॉजिस्टिक मदद और इल्म के बगैर तकरीबन नामुमकिन है, ताहम इनका तर्ज़ ज़िंदगी एवरेस्ट के कोह पैमाओं की मदद से ही परवान चढ़ता है। नाज़रीन, रवायती तौर पर इनका तर्ज़ ज़िंदगी काश्तकारी और तिजारत पर मुश्तमिल है। इन लोगों की सेहत कोह पैमाई के लिए बेहतरीन है क्योंकि वो साल भर इतनी ऊंचाई पर रहते हैं, इसलिए वो ऑक्सीजन की कम मिकदार के आदी हो चुके होते हैं और वो ऑक्सीजन के बगैर भी चोटी पर जिंदा रह सकते हैं। नाजरीन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कोह पैमाओं के लिए एक मकबूल मुहिम बन गया है, लेकिन ये एक ख़तरनाक काम है। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कोह पैमाई के बहुत ज़्यादा तजर्बे की ज़रूरत के साथ साथ अच्छी सेहत, साजो सामान और तरबियत याफ्ता नेपाली गाइड की भी ज़रूरत होती है। कोह पैमाओं को एवरेस्ट पर चढ़ते वक्त 2 o'clock रूल पर अमल करना पड़ता है, क्योंकि गैर मतवक्के मौसमी हालात की वजह से आपको दोपहर 2 बजे तक चोटी पर पहुँचना होता है। अगर आप इस वक्त तक चोटी पर नहीं पहुँच सकते तो आपको हादसा से बचने के लिए वापस जाना पड़ता है। नाज़रीन, पहाड़ पर बर्फानी तोदे जैसे जानलेवा खतरात पैदा करती है, लेकिन शायद अब भी सबसे बड़ा खतरा ऊंचाई ही तस्वर किया जाता है। ज़्यादातर कोह पैमा ऊंचाई और कम ऑक्सीजन की सतह के आदी नहीं हैं और वो अपने साथ लाए हुए ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर इन्हिसार करते हैं। यही वजह है कि एवरेस्ट पर 8,000 मीटर की बुलंदी से ऊपर के इलाके को डेथ जोन कहा जाता है। डेथ जोन में 8,000 मीटर से ऊपर जिस्म के खुलिये ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर ऑक्सीजन की सतह समंदर पर ऑक्सीजन की सतह के मुताबिक सिर्फ 1/3 है। डेथ जोन का दर्जा हरारत बहुत कम होने का रिकॉर्ड है। आमतौर पर यह -50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। नाज़रीन, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर देखा जाने वाला औसतन दर्जा हरारत गर्मियों में -19 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में -36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। ये खराब मौसमी हालात और कम ऑक्सीजन इंसानी जिंदगी के लिए मौजूद नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोह पैमाओं को ये मशवरा दिया जाता है कि वो 16 से 18 घंटे से ज़्यादा डेथ जोन में ना रहें, लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ मुख्तसर क़याम भी जानलेवा साबित हो सकता है। नाज़रीन, कोह पैमा जो इस डेथ जोन के इलाके में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं वो ऊंचाई और यहाँ तक कि दिमाग की सोजन की वजह से बुरी तरह बीमार हो जाते हैं और जल्द ही मर भी सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, हैरान कुन तौर पर बाबू छेरी वो वाहिद शेरपा हैं जो 1999 में चोटी पर बगैर इजाफी ऑक्सीजन के 21 घंटे तक ठहरने में कामयाब रहे।
नाज़रीन, माउंट एवरेस्ट कोहपेमाई की सनत अब मुतनाज़ होती जा रही है। चोटी पर अब ट्रैफिक जाम शुरू हो गया है। कोहपेमाऊ को चोटी पर जाने के इंतजार में ज्यादा वक्त डेथ जोन में गुजारना पड़ता है। मौत की वजह हर वक्त ट्रैफिक जाम नहीं बल्कि गाइड्स का हुक्म ना सुनना भी है। हालिया बरसों में जैसा कि कोहपेमाऊ की तादाद में इजाफा हुआ है, चोटी तक पहुंचने का इंतजार अक्सर लंबी लाइनों के बाइस बनता है, जिससे कोहपेमाऊ के हाथों और पांवों पर ठंड लग जाती है, जिसको फ्रॉस्ट बाइट भी कहा जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि मौत भी वाक़या हो। मरने वालों के बारे में कहा जाता है कि वो जिद्दी थे और गाइड्स की हिदायत पर अमल नहीं करते थे, जो कि उनकी जान भी बचा सकते थे। नाज़रीन, एवरेस्ट को सबसे ऊंचाई पर कब्रिस्तान भी कहा जाता है। एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश के दौरान अब तक तकरीबन 305 कोहपेमा हलाक हो चुके हैं। एवरेस्ट की ढलवानों पर अब भी कम से कम 200 लाशें मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादातर डेथ जोन के आसपास मौजूद हैं। लाशों को नीचे लाना इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक है, इसलिए साथी कोहपेमाऊ को अपने साथियों की लाशें पहाड़ों पर छोड़नी पड़ती हैं। एवरेस्ट डेथ जोन बॉडीज माउंट एवरेस्ट डेथ जोन एरिया के इर्द गिर्द पड़ी रहती हैं। एवरेस्ट डेथ जोन की लाशें हर जगह चट्टानों और चोटियों पर मुख्तलिफ शक्लों में बिखरी होती हैं। जो भी चोटी पर चढ़ने की कोशिश करता है या यहाँ तक पहुँचता है, इसके लिए इन लाशों का नजर आना फितरी अमल है। वो तमाम वजूहात जो कोहपेमाऊ की चोटी पर मरने का सबब बनती हैं, चाहे वो शदीद सर्दी हो, ठंड लगना, ऑक्सीजन की कम सतह, बर्फानी तोदे जैसी आफात के इम्कानात या गिरने जैसे हादसात, माउंट एवरेस्ट डेथ जोन में मजीद शदीद हो जाते हैं और इसके इम्कानात मौत की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कोहपेमा निचली बुलंदी पर तकरीबन 6500 मीटर पर फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो भी जाए, तब इसे बचाया जा सकता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट डेथ जोन में अगर कोई शख्स फ्रॉस्ट बाइट की वजह से फंस जाए तो इसके बचने के इम्कान बहुत कम होते हैं। माउंट एवरेस्ट डेथ जोन एवरेस्ट का एक तारीख पहलू है जिसे पोशीदा रखा गया है। बहुत से लोगों का कहना है कि यह हॉन्टेड जगह है और कुछ लोग यहाँ होने वाली अमवात की वजह से काफी खौफजदा रहते हैं। डेथ जोन की इस तल्ख हकीकत को छुपाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये माउंट एवरेस्ट के इन पहलुओं में से एक जरूर है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है और इसी वजह से बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। एक कोहपेमा के तौर पर चोटी तक पहुंचने के लिए हर शख्स को माउंट एवरेस्ट डेथ जोन को अबूर करना होता है और जब तक वो इसके बारे में नहीं जानते और इसके मुताबिक तैयार नहीं होते, इस हिस्से को अबूर करना मुश्किल साबित होता है। नाज़रीन, लोगों की आमद के साथ साथ चोटी के करीब आलूदगी में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि कोहपेमा अक्सर पहाड़ के साथ साथ नापसंदीदा अशिया को ज़ाया कर देते हैं। 50 टन से जायद क्लाइंबर वेस्ट पहाड़ पर बिखरा हुआ देखा गया है। चूँकि हर साल कोहपेमाओं की बड़ी तादाद चोटी को सर करने की कोशिश करती है, इसलिए एवरेस्ट पर कचरे की मिकदार में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। कचरे की ये मिकदार तेजी से एवरेस्ट को दुनिया का सबसे गंदा पहाड़ बना रही है। नाज़रीन, आखिर में हम आपको बताते चले कि अगर आप भी कोहपेमाई का शौक रखते हैं और एवरेस्ट की चोटी पर जाना चाहते हैं, तो आजकल कंपनियां तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में 60 लाख से 2.5 करोड़ या इससे ज़्यादा परमिट हासिल करने, सामान तैयार करने, गाइड तलाश करने और हंगामी मनसूबाबंदी को यकीनी बनाने के लिए चार्ज करते हैं। इसमें नेपाली हुकूमत को बराह रास्त अदा करने वाले 22 लाख रुपए की रकम भी शामिल है। आला दर्जे के लग्जरी पैकेजेस में हर कोहपेमा के लिए 5 शेरपा गाइड्स भी शामिल होंगे, ताकि हस्बे ज़रूरत ज़रूरियात को पूरा किया जा सके, जैसा कि ऑक्सीजन टैंक की लामहदूद फराहमी, ज्यादा आरामदेह खैमे, अच्छा खाना और यहाँ तक के गर्म शावर भी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद एवरेस्ट के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। जल्द हाजिर होते हैं किसी और मालूमाती वीडियो के साथ। शुक्रिया।